अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, 70 और 80 की दिहाई में पंजाबी फिल्मों के जिन अदाकारों ने शोहरत और मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ, उनमें एक नाम अदाकार इकबाल हसन का है। अपने मखसूस स्टाइल के साथ इकबाल हसन ने सुधीर, सुल्तान राही, यूसुफ खान और मुस्तफा कुरैशी की मौजूदगी में जिस तरह अपनी किरदार निगारी के जरिए कामयाबी हासिल की और फिल्मों की जरूरत बने रहे, ये उनकी फनकाराना सलाहियतों का सबसे बड़ा सबूत है। आज मैं अपने प्रोग्राम में आपको इकबाल हसन की हकीकी जिंदगी के बारे में एक ऐसा वाकया बताने जा रहा हूँ जो शायद इससे पहले आपके इल्म में नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। नाजरीन, इकबाल हसन के बारे में इनकी हादसाती मौत से चंद घंटे पहले का वो वाकया भी सबसे पहले मैंने ही कोट किया था, जो मेरे व्लॉग के बाद बहुत से यूट्यूबर्स ने कॉपी करके इसे अपने चैनल्स का हिस्सा बनाया। मैंने आपको बताया था कि जिस रात इकबाल हसन 14 नवंबर 1984 को एक रोड एक्सीडेंट में जाँ बहक हुए, इससे एक रोज कबल 13 नवंबर 1984 को इन्हें बिल्कुल एक बदली हुई शख्सियत के रूप में देखा गया जब वो बारी स्टूडियोज में आए और स्टूडियो में मौजूद हर शख्स के साथ बहुत खंदा पेशानी से मिले। उन्होंने हर उस शख्स से माफी भी मांगी जिसके बारे में उनका ख्याल था कि शायद उन्होंने किसी वक्त इन्हें डांटा था या इनके सलूक की वजह से किसी की दिल आजारी हुई थी। 1984 में इकबाल हसन मसरूफ तरीन अदाकार थे और फिल्म मेकर्स ने इन्हें लेकर दर्जनों फिल्में शुरू कर रखी थी जिन पर करोड़ों रुपए सरमाया इन्वेस्ट हुआ था। इकबाल हसन के पास इतना वक्त ही नहीं होता था कि वो फारिग होते, मगर उस दिन शायद इन्हें मौत के दबे पांव आने की आहट सुनाई दी थी। वो 2-2.5 घंटे तक अकेले ही दोपहर के वक्त बारी स्टूडियोज में घूमते रहे। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि बारी स्टूडियो के मसनूई गांव की तरफ भी गए और एक एक चीज को यूं देख रहे थे जैसे अब वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। दोपहर के वक्त उस रोज बारी स्टूडियोज में किसी फिल्म की शूटिंग भी नहीं थी। हर तरफ वीरानी का राज था। इक्का दुक्का मुलाजमीन वहाँ जरूर मौजूद थे जो स्टूडियोज के कमरों में ही रहते थे। जिसने इकबाल हसन को देखा, इकबाल हसन ने खुद उनको पहले सलाम किया और फिर ये भी कहा कि यार, मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। इसी रात इकबाल हसन फिल्म जूरा की शूटिंग के लिए मुल्तान रोड पर वाक़े एक फ्लोर मिल्स में शूटिंग के बाद घर वापस जाते हुए धुंध के बाइस जानलेवा हादसे का शिकार हुए और मौके पर ही जान की बाजी हार गए। इकबाल हसन के कैरियर पर एक नजर डालें तो वो अलाउद्दीन के बाद ऐसे फिल्मी आर्टिस्ट रहे जिन्होंने हर नौयत के किरदार अदा करके खुद को बड़ा फनकार बनवाया। कैरियर के इब्तदाई दौर से इनकी सुपरहिट फिल्म खानजादा तक का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट पंजाबी फिल्मों में इन्हें बाऊ अनवर या बाऊ सलीम के शहरी बाबू जैसे किरदारों में पेश किया जाता रहा, जो गाँव की मुटियार के इश्क में गिरफ्तार हो जाता है, या फिर इन्हें पुलिस अफसर का रोल दे दिया जाता था। बाज फिल्मों में इकबाल हसन को बहुत अच्छे किरदार अदा करने को मिले जिनमें वो अपनी शानदार अदाकारी के साथ जलवागर हुए। वो हाथों और आंखों की मूवमेंट से काम लेकर खुद को मुकाबले पर मौजूद फनकारों से नुमाया साबित करने में महारत रखते थे। इकबाल हसन के क्रेडिट पर यूं तो बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जिनमें इनकी अदाकारी देखने से ताल्लुक रखती है, मगर एक झगड़ालू सिख के किरदार को इकबाल हसन ने जिस अंदाज में प्ले किया, इसकी मिसाल इनसे पहले और इनके बाद में कोई दूसरा अदाकार नहीं दोहरा सका। अकबर, अमर, एंथनी और चनवरयान इकबाल हसन के ऐसे ही किरदारों की वजह से पहचानी जाती हैं। इनके इन्हीं रोल्स की वजह से मुतासिर होकर फिल्म मेकर्स ने बाद में बनने वाली ज्यादातर फिल्मों में इकबाल हसन को दाढ़ी लगाकर ही सिल्वर स्क्रीन पर पेश किया। ये किरदार और अंदाज इकबाल हसन की शनाख्त बन गए और इन्हें बहुत ज्यादा पजीराई भी मिली। फिल्म वैशी जट में इकबाल हसन ने सुल्तान राही के साथ मौला जट के दोस्त बाला गाड़ी का किरदार अदा किया, जो बहुत पसंद किया गया। वैशी जट के सीक्वल 2 को लेकर शोहरा आफाक फिल्म मौला जट में भी फिल्म साज मोहम्मद सरवर भट्टी और हदायतकार यूनस मलिक ने इकबाल हसन को बाला गाड़ी के इसी किरदार में कास्ट किया। इन पर कई सीन भी एक्सबंद किए जा चुके थे, मगर फिर अचानक इकबाल हसन को इस फिल्म से निकाल बाहर किया गया। इस तरह से अचानक
अचानक मौला जट की कास्ट से अलहदा किए जाने पर इकबाल हसन के साथ साथ फिल्मी हलकों को भी बहुत तशवीश हुई, मगर इकबाल हसन को इस फिल्म से क्यों निकाला गया, इस सवाल का जवाब बरसों बाद मौला जट के प्रोड्यूसर मोहम्मद सरवर भट्टी ने अपनी वफात से चंद रोज कबल अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया और वजह भी बताई कि इकबाल हसन को मौला जट से क्यों निकाला गया। इकबाल हसन के बारे में आपको ये भी बताता चलूं कि वो गुस्से के काफी तेज थे। इनकी लड़ाइयाँ, झगड़े और फायरिंग के कई वाकयात फिल्म स्टूडियोज में बहुत मशहूर हुए। इकबाल हसन के जहन में ये बात घर कर चुकी थी कि वो सुल्तान राही, मुस्तफा कुरैशी और यूसुफ खान से ज्यादा अच्छे और बड़े फनकार हैं, मगर इनकी सलाहियतों से इस्तेफादा नहीं किया जाता। वो अक्सर कहा करते थे कि मैं पंजाबी फिल्मों का असली सुपरस्टार हूँ, जबकि बाकी लोगों को फिल्म मेकर्स ने खामखा का स्टार बना रखा है। इकबाल हसन ने एक से जायद मर्तबा सुल्तान राही के साथ गालम गलोच और मारपीट भी की, जबकि यूसुफ खान के साथ भी अपने कैरियर के दौरान इनकी हमेशा अनबन रही। मौला जट की शूटिंग के लिए सेट पर जाते हुए इकबाल हसन फिल्मसाज मोहम्मद सरवर भट्टी के पास से गुजरे, इनसे सलाम दुआ की, मगर इनके पास बैठी अदाकारा चकोरी को देखकर कहा कि ये कौन सी नई कंजरी बिठा रखी है। ये बात कहकर इकबाल हसन सेट पर चले गए, मगर मोहम्मद सरवर भट्टी को इनकी ये बात बहुत नागवार गुजरी जो उन्होंने अदाकारा चकोरी के बारे में कही थी। फिल्मसाज मोहम्मद सरवर भट्टी अपनी फिल्म के सेट पर गए और हिदायतकार यूनुस मलिक से कहा कि वो इकबाल हसन को कहें कि अपने दफ्तर जाकर बैठें, जब इनका शॉट रेडी होगा तो इन्हें बुला लिया जाएगा। इकबाल हसन सारा दिन दफ्तर में बैठे अपनी बारी का इंतजार करते रहे और वहां सेट पर दीगर अदाकार अपना काम पिक्चराइज करवाते रहे। फिर शूटिंग पैकअप हुई और सब लोग घरों को चले गए। इकबाल हसन इंतजार ही करते रह गए। जब इन्हें मालूम हुआ कि वो मौला जट से कट कर दिए गए हैं तो उन्होंने फिल्मसाज सरवर भट्टी से अपने रवैये पर माजरत की और अपनी गलती का एतराफ भी किया। शोहरा आफाक फिल्म मौला जट के प्रोड्यूसर मोहम्मद सरवर भट्टी ने इकबाल हसन को खुश दिली से माफ कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी फिल्मों चन वरयाम और हक महर में इकबाल हसन को मरकजी किरदारों में कास्ट भी किया और इकबाल हसन को इनकी जानदार अदाकारी की वजह से इन फिल्मों में बहुत ज्यादा पसंद किया गया और इन फिल्मों की कामयाबी ने इकबाल हसन को हकीकी मानों में सुपरस्टार बना दिया। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।